नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे और ये सिलसिला लगातार यूं ही चलेगा। हफ्ते भर में चेहरे चेंज होंगे इस खास कार्यक्रम में और तमाम बातों से आपको रूबरू कराने का काम करेंगे। आज हमारे साथ जो युवा चेहरा मौजूद है, आज देखिए कि फरीदाबाद सामाजिक कार्यों के मामले में इसी वजह से नंबर 1 रहा, क्योंकि इसी तरह की सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक लोगों ने फरीदाबाद को कहीं पर भी जो है नंबर 2 पर नहीं जाने दिया। सामाजिक संस्था के बारे में आज बात करेंगे। मीनू गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातें कर लेते हैं। देखिए, जहां युवा अपना अलग ही प्रचलन के साथ आगे बढ़ते हैं, वहां समाज सेवा में पिछले 5-6 सालों से धरातल पर काम कर रही है और किस प्रकार से लोगों की सहायता करने का काम कर रही है, इनसे रूबरू कराएंगे। आप भी जरूर जुड़े रहिए। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैम एक बार अपने संस्था का नाम और एक बार अपना नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम मीनू गोयल है और जो मेरी संस्था का नाम है वो मेडिसिन बाबा फाउंडेशन। ये जो संस्था मेरी मेडिसिन बाबा फाउंडेशन के नाम से जो चला रहे हैं, इसमें बेसिक काम यही है कि हम आपके घर में जो दवाई पड़ी है, मानिए कि जैसा आप बीमार हो गया, आप डॉक्टर से दवाई लेके आए हैं और डॉक्टर ने आपको 10 दिन की दवाई दी, आप 2 दिन खा के ठीक हो गए, बिल्कुल, बाकी वेस्ट हो गई, तो वही हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो दवाइयां वेस्ट करने से अच्छा उसे डोनेट करें, ताकि हम स्लम एरियाज के लोगों को वो प्रोवाइड करा सके, जिसको जरूरत हो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। मीनू जी, कितना मैंने बताया जैसे 5-6 साल हो गए हैं, तो क्या लगा, क्यों लगा कि सामाजिक संस्था में आगे बढ़ना चाहिए, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आप मैंने भी देखा होगा धरातल पर आप काम कर रही हैं, युवा अलग ही राह पर आगे चल रहे हैं, तो इस सोच के लिए कुछ जरूर बताइए। इसमें मेरी सोच ऐसी है कि जो हमने सीखा है, एटलीस्ट चाहे बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ या फिर मैं कुछ भी हूँ, तो उसका 1% अगर हम अपनी सेवाओं में देंगे ना, तो कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि जो आता है उसका 1% सेवा में दो, चाहे 4 साल चले चाहे 5 साल चले, लेकिन सेवा में देना जरूरी है। मीनू जी, देखिए, सामाजिक संस्था के मामले में फरीदाबाद नंबर 1 रहा। कोविड में किस प्रकार से फरीदाबाद ने अपनी अहम योगदान जो है समाज सेवा में दिया। बड़ा डिफरेंट सा काम आप कर रहे हैं मेडिसिन को लेकर, किस तरह उनको यूज होना चाहिए, तो ये डिफरेंट जो सोच है किस तरह से माइंड में आई? मैम, ये एक्चुअली आपको याद होगा, दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, जो फ्लाईओवर गिरा था जी, ठीक है। उन्हीं से इंस्पायर होकर, मेडिसिन बाबा से इंस्पायर होकर, जब मेरी मुलाकात उनसे वहां पे हुई थी, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि फरीदाबाद में भी एक संस्था ऐसी खुलनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि जिनको नीड हो वो दवाइयाँ ले जाए और जिसपे ज्यादा हो वो दे जाए। तो इस तरीके का काम हमने तभी से चालू कर दिया कि आज इसको पूरे 5 साल हो गए। जो सिलसिला शुरू किया, आज इतने साल हो चुके हैं, क्या लगता है कितना बढ़ोतरी जो है उस सोच में, उस नेक कार्य में हुई? मैम, बढ़ोतरी तो ऐसी बात है कि आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से हमने इस संस्था को मल्टी बनाने का सोचा है जी। मल्टी इन द सेंस कि हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, अगर मेरे पास एडवोकेट है और गरीब घर की बेटियां हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग भी दे रहे हैं। कोई अगर मेरी स्टाफ में पार्लर वाली है तो हम पार्लर की सुविधा भी दे रहे हैं गरीब बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है आप, ब्राइडल को भी तैयार करने का काफी मैंने देखा है कि आप तैयार करती हैं और काफी जो नीडी होती हैं आप एज अ एडवोकेट भी उनकी हेल्प करते हैं। तो क्या लगता है कि छोटी सी उम्र में एक बड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ा, युवाओं को भी जो है उससे मैसेज लेना चाहिए, आगे लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई अब सेल्फिश हो चुका है। बाहर की तो बात करें, अपनी फैमिली में जो है इस तरह से लोग होने लगे हैं, तो उस चीज के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आज सामाजिक मुद्दों पर चर्चा है, तो इस बात पे जरूर विचार होना चाहिए। मैम, मेरे हिसाब से इस मैटर में हम यही बोलेंगे कि आज की डेट में ना, जैसा आप बता रहे कि सेल्फिश हो चुके हैं, जमाना वो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से हर लड़की, हर कन्या, जो भी जिस एज की भी है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जिंदगी भर तो साथ रहेंगे नहीं और कोई जरूरी नहीं है कि शादी करने के बाद ही चीजें सही हो, ठीक है ना। तो स्टैंड होना जरूरी है, इसलिए हम सोचते हैं, मेरे पास 12 लड़कियां हैं मेरी इसमें संस्था में, और सारे की सारी अपने पैरों पे खड़ी हैं। आज सब अपना सोशल वर्क कर रहे हैं। कोई जिस एरिया में जिस एरिया से लड़कियां आ रही है, वो उसी एरिया में सेवा दे रही है। मीनू जी, संस्था की आड़ में भी बहुत सारी चीजें, गलत एक्टिविटी भी चलती हैं। आपने एडवोकेट भी एज अ सुना होगा, देखी होंगी चीजें, तो आपकी संस्था क्या लगता है कि एकदम ठीक है? किसी तरह की बातें मैं कहना चाहूँ, किस तरह से कार्य कर रही है? हर किसी के माइंड में आता है, भाई एनजीओ है तो पैसे कमा रहा होगा, बिल्कुल पीछे फ्रॉड कर रहा होगा। इसीलिए ना हमने बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड रखा हुआ है कि हमारा ये फंडिंग का सिस्टम तो है ही नहीं। अच्छा, आप हमें दवाई दोगे, हम दूसरे को देंगे, ठीक है ना। आप हमें फंड दो ना, हम खरीद रहे, आप दवाई दोगे, हम जिसको नीड होगी उसको दे देंगे। और अगर कॉस्टली दवाइयाँ आती है वो हम गूगल पे डाल देते हैं, अपना फेसबुक पेज पे डाल देते हैं कि किसी को रिक्वायरमेंट है, और ऊपर वाले की आशीर्वाद से वो दवाइयाँ भी 24 घंटे के अंदर निकल जाती है मैक्सिमम।
अच्छा, ये नेक काम में कभी कोई आड़े नहीं आता, अड़चन नहीं आती, ये कहावत भी है। देखिए अगर आप भी दवाइयां यूज कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम देखने जाते हैं, हम देखते भी हैं, हम बीमार हो जाते हैं, वो 2-1 आध खुराक से हम ठीक हो जाते हैं, तो दवाइयां बच जाती हैं। तो दवाइयों को आप इन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जो काफी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दवाइयां देने का ये काम करते हैं। और देखिए अगर छोटी सी पहल से अगर किसी की जिंदगी सुधारी जा सके तो उस चीज में कोई बुराई नहीं है। तो आप भी उन दवाइयों को जो है नीडी लोगों तक पहुंचाने का इस महायज्ञ में जरूर अपनी आहुति डालें, क्योंकि देखिए ये महायज्ञ ही है। क्योंकि दवाइयां ना होने वजह से जो शायद किसी के लिए यूज में ना हो, किसी के लिए बेफजूल हो या फिर यूज हो चुकी हो, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने का काम वो दवाइयां करती हैं। तो आप भी उन दवाइयों को, मीनू गोयल जी हैं, उनसे संपर्क करें, इन तक जरूर पहुंचाने का, उन दवाइयों को काम करें। सेवा का ऐसा है कि मेरे को अभी लंदन से भी कोरियर आई है दवाइयाँ। अच्छा। और नाइजीरिया से भी रिक्वेस्ट आई है दवाइयों की। अच्छा जी, मतलब काफी बड़े लेवल पे जो है समाज का कार्य है। लंदन से वो आया कोरियर दवाइयों का। अपनी सामाजिक जी जो पूरी गतिविधि, पूरा सेशन रहा, कोई ऐसी बात जो आपको एक हमारे दर्शकों को भी मोटिवेट करे, ऐसी कोई यादगार चीज, कोई दवाई आपने पहुंचाई हो या फिर ऐसी कोई चीज हमसे साझा करें एक बार? हाँ बिल्कुल पहुंचाइए, दवाइयाँ पहुंचाइए। रिसेंटली का आप एक केस लीजिए, शायद पेशेंट बीके का ही था, काफी रास्ता, उस समय हमें कॉल आया था, बच्चा आपका एक्सीडेंट हुआ था उसको, और बीके में कोई इनका पंगा हो गया था। हम लेट नाइट वहां गए हैं, उसको लेके आए हैं, अपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर झा एमबीबीएस डॉक्टर है, मिलिट्री रिटायर्ड डॉक्टर जी, उनको कंसल्ट किया, उस बच्चे को ट्रीट किया, उसको दवाई दी, हम पर्सनली उसको उसके घर ड्रॉप करके। अच्छा, देखिए बहुत, आज भी वो बच्चा अगर आता है, मिलता है तो बहुत खुश है। बिल्कुल, देखिए ये भी जीवन दान से कम नहीं है। अगर किसी तक दवाइयां पहुंचाने का काम किया, आपकी संस्था में किस तरह की एक्टिविटी होती है, क्या क्या सिखाया जाता है, एक बार बताएं। मैम बेसिकली जैसे कि आप एक वो है एंकर है, जैसे आप अब आप मैं आपको ये बोलूंगा, मैम आप बहुत स्ट्रांगली बोल लेते हो, मतलब झिझकते नहीं हो, तो जी आप सीखते हो, तो कोशिश ये रहती है कि भाई सामने वाली लड़की है, अगर वो नहीं बोल पाती हम उसको उस चीज से सिखाएं। मेडिसिन का सारा कुछ कराते हैं, एडवोकेट वगैरह पॉसिबल है, कोशिश करते हैं काउंसलिंग से चीजें ठीक हो जाए, कोर्ट कचहरी तक का झंझट ना पड़े। ठीक है, दूसरा आपका ब्राइडल मेकअप वगैरह हो गया, ये 3 चीजें तो मोस्ट है। देखिए लड़कियों को जो है अपने पैरों पे खड़ा करने का काम काफी समय से कर रही हैं, तो आप भी सामाजिक इस जो कार्य है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा कार्य है जिसमें अपनी मन की संतुष्टि हमें बेहद मिलती है, और किसी का नेक कार्य कहते हैं कि कभी भी विफल नहीं जाता, सारी चीजें जरूर फल देती हैं। और हमारा टैगलाइन ही यही है, नेकी कर दरिया में डालो, वहां करने के बाद आप भूल जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं अगर एक काम से हाथ से काम अच्छा करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। तो देखिए तमाम बातों से चर्चा करेंगे। देखिए हम प्रत्येक जो सप्ताह है अलग अलग चेहरों से आपको रूबरू कराने का काम करेंगे, और आपसे भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई विचार है आपको साझा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। मीनू जी कुछ अंत में मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि घर में पड़ी चाहे आपकी एक ही टैबलेट है, आप कह रहे हो ना कि एक पत्ते में 2 टैबलेट है, हम वो 2 टैबलेट लेने के लिए भी आ जाएंगे, चाहे आप कितनी दूर बैठे हो, लेकिन उसे वेस्ट मत करो। हमें एक गोली एक इंसान की जान बचा सकती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी दवाइयां घर में रखी है या आपकी मेड है उनको जरूरत है और आपके पास ज्यादा है, तो आप उस दवाइयों को डोनेट करें। मेरा सारा डाटा आपको यूट्यूब पे एज अ मेडिसिन बाबा फाउंडेशन के नाम से। अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक बार जरूर बता दीजिए। हाँ जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा 8368456013। बाकी की डिटेल्स आपको यूट्यूब पे मेडिसिन बाबा फाउंडेशन के नाम से चैनल पे मिल जाएगी। देखिए आप जरूर, सबसे अच्छी बात है आपको देने नहीं जाना होगा। मीनू जी आप ही संस्था के जो है लेने आएंगे। हाँ, मेरी टीम की जो लड़कियां हैं, आप जिस एरिया में होंगे, जो भी आपके पास होगी, वो पर्सनली विजिट करेगी और दवाइयां खाएगी। तो देखिए आप जरूर संपर्क करें और दवाइयां आपके घर पर लेने आएंगे। और देखिए ऐसे खास कार्यक्रम की इस खास जो मुलाकात है, अगले बार जरूर हम जुड़ेंगे किसी नए चेहरे के साथ, किसी नई सोच के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। जब तक आप बने रहिए, नमस्कार।